नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने YouTube पे प्रथम बार मैं अपने क्लास के किसी कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। वरना आज तक तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की ही बात आपके साथ की है। दोस्तों, जीपीएससी क्लास 1-2 मुख्य परीक्षा मतलब इसमें और किसी एग्ज़ाम को शामिल नहीं करिएगा कि एसटीआई, डीवाईएसओ उसके लिए अलग से प्लान हो सकता है, लेकिन ये केवल और केवल जीपीएससी क्लास 1-2 मुख्य परीक्षा जो कि जुलाई में होने जा रही है, 18 जुलाई पहला दिन है उसके लिए एक फास्ट ट्रैक बैच की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। आज उसी फास्ट ट्रैक बैच में हम आपको क्या देंगे, क्या मतलब उसमें जो है हमारा डिलीवर करने का तरीका होगा, किस मोड में क्लासेस होंगे, उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आया हूँ। सबसे पहले आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि तोमर सर हमेशा फास्ट ट्रैक बैच के विरोधी रहे हैं। जो मैं लेकर आया हूँ, अगर मैं कभी उसकी आलोचना किया हूँ तो मैं ज़रूर उसके पक्ष में ही रहूँगा। तो आज भी फास्ट ट्रैक बैच मजबूरी में लेकर हम आए हैं। ये बैच लाने के पीछे के उद्देश्य को आपको पहले बता दें कि इस बार विश्वास एजुकेशन से जो 100 से अधिक लड़के प्रीलिम्स पास किए हैं, तो उनमें से कई बच्चे, कुछ नहीं कई बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स का कोर्स कर रहे थे और उनका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। मतलब कि वो थे तो मेरे लॉन्ग टर्म बैच में, आज भी हैं वो मेरे लॉन्ग टर्म बैच में, उनका मेंस का क्लास बाकी ही है। वो 4 महीने पहले एडमिशन लिए हैं, 18 महीने का मेरा कोर्स होता है, तो उनका बाकी है, लेकिन उनका प्रीलिम्स पढ़ते पढ़ते निकल गया। तो अब जब वैसे बहुत सारे बच्चे जिनका प्रीलिम्स निकल गया है लेकिन मेंस की तैयारी नहीं है, तो मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे अपने बच्चों के लिए एक ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्स तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी ही नहीं उत्तरदायित्व होता है। तो उसी में मेरा ये विचार आया कि अपने बच्चों के लिए अगर ये कर रहे हैं तो गुजरात में तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिए होंगे, लेकिन उनको मेंस की अभी प्रिपरेशन उनकी नहीं हुई है, लेकिन अब प्रीलिम्स पास कर गए हैं तो मेंस देना ही है। तो उसमें यदि हम आपके लिए एक थोड़ा सा भी निमित्त बन सकें जो आपको सफलता दिलाने में मदद करे, या आपको अफसोस नहीं हो पेपर देखने के बाद कि मेंस का हम तैयारी नहीं किए थे तो हमसे छूट गया, तो उसमें हम एक निमित्त बन सकें आपके लिए, ये सोच करके मेरा ये फास्ट ट्रैक बैच लाने का इस बार का ये मतलब बना। दोस्तों, भारत डिजिटल क्लास में जो हमने आईएएस फुल कोर्स पैकेज के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट दिया था, अभी उसमें कंप्लीट मॉडर्न इंडिया बाकी है। इसलिए हमने कहा कि शूटिंग हम एंशिएंट का कर चुके हैं, अब रेंडर उंडर मार के वो जब रखें तो, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद 4 बच्चे भारत डिजिटल क्लास से भी प्रीलिम्स मेरे आईएएस फुल कोर्स पैकेज से निकाले हैं। हमीर का अपना एक जो जीपीएससी का एक फुल कोर्स पैकेज है, उसमें से भी बच्चे निकले हैं, वो हमीर आपको आके बताएंगे। लेकिन आईएएस फुल कोर्स पैकेज से सोचिए कि उसका जीवन अभी साल नहीं पूरा हुआ है, उसमें कई टॉपिक बाकी है। पॉलिटी के ही दम पे समझिए एक तरह से कि वो बहुत अच्छा कर गए, क्योंकि पॉलिटी के सारे क्वेश्चन लड़ गए थे।
ज्योग्राफी बहुत अच्छा उसमें हम करा चुके थे, तो वो 2 मिलकर हो सकता है कि वो 80-90 पहुँचे हों, और उसके बाद जो है बाकी तो अपनी तैयारी भी लोग रखते हैं, तो करंट वगैरह मिला के वो निकल गए होंगे। हिस्ट्री में भी अच्छा खासा पोर्शन पढ़ा चुके थे, तो हो सकता है कि उसमें से भी कुछ वो अच्छा कर गए हों। तो अब भारत डिजिटल क्लास के वे बच्चे जो प्रीलिम्स पास किए हैं, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया कि सर मेंस के लिए क्या करेंगे। मेरे अपने ऑफलाइन कोर्स के बच्चे जो कि प्रीलिम्स में ही थे और उनका प्रीलिम्स निकल गया, 1-2 तो इतने नए बच्चे हैं, और जब उनका मार्क्स देखते हैं ना तो आश्चर्यचकित होते हैं। नाम तो हम कभी नहीं बताते हैं अपने बच्चों का। एक लड़का है भावनगर से, लास्ट ईयर उसका 3रा साल कंप्लीट हुआ था, 3 साल के कोर्स में मेरे यहाँ था, और इस साल वो एग्ज़ाम दिया। इतना नया बच्चा 155.44 है। एक पुराना लड़का है 175.99 है। 150 प्लस लाने वाले लड़के 20 से ज़्यादा हैं 100 में से। गर्ल्स में एक गर्ल्स है जिसका 150 प्लस है। तो प्रीलिम्स बहुत अच्छा किए वो। हम कभी भी अपना क्रेडिट नहीं लेते हैं। बारिश तो भगवान हर जगह बराबर ही करवाता है। अगर कटोरा ऐसे रखा जाए तो वो पानी इसमें संग्रहित होगा, और ऐसे कर दिया जाए तो वो गिर जाएगा। तो टीचर तो एक ही जैसा पढ़ाता है पूरे क्लास को। जिस बच्चे में उसको ग्रैप्स करके और एग्ज़ाम में उसको जो है बढ़िया करने का जिसमें क्षमता है, एनालाइज करके आंसर करता है, वो पास हो जाता है। जिसका नहीं भी हुआ है उनको निराश नहीं होना है। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो नए होते हैं, क्वेश्चन को नहीं परफॉर्म कर पाए। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कि 2 दिन पहले कुछ ऐसी घटनाएं घट गईं कि वो जो है डिस्टर्ब हो गए, घर में कुछ ऐसा हो गया। तो इसलिए जिनका नहीं हुआ वो अपने को खराब मत मानिएगा। तो आज हम आपको एक उद्देश्य बताएं कि फास्ट ट्रैक बैच जो है ये लाने के पीछे मेरा, भारत डिजिटल क्लास में से जो बच्चे प्रीलिम्स पास किए हैं उनका मेंस नहीं हुआ है, इतने कम समय में फास्ट ट्रैक बैच ही चलाया जा सकता है। मेरे अपने जो लॉन्ग टर्म बैच के बच्चे हैं, मेगा लॉन्ग टर्म के, वो प्रीलिम्स में ही हैं और प्रीलिम्स निकल गया है, तो उनके लिए फास्ट ट्रैक बैच लेके आना चाहिए। और मेरे पुराने बच्चे जो 1-2 मेंस दे चुके हैं, कोई इंटरव्यू तक भी पहुंचे थे, किसी कारण से सफल नहीं हुए, तो उनके लिए ये रिफ्रेशर कोर्स के रूप में काम आएगा। ये सोचकर हमने फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ें कि इस बैच की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा। और फीस उस मत पूछिएगा, हर पन्ने में यहाँ लिखा हुआ है इस बैच का फीस, ठीक है। तो और इसके बारे में कुछ भी जानना हो तो एक मोबाइल नंबर इधर है और एक मोबाइल नंबर इधर है, आप वहाँ व्हाट्सएप या कॉल करके कुछ भी जान सकते हैं, एक्स्ट्रा जानना हो तो। और उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम यूट्यूब के माध्यम से आपके पास आए हैं। अब इस बैच का नेचर है लाइव ऑब्लिक रिकॉर्डेड बैच, यानी 90% क्लासेस तो लाइव ही होंगे, ठीक है। समय की कमी के कारण यदि हो सकता है तो कुछ जो है वो रिकॉर्डेड हो। यहां लाइव ऑब्लिक रिकॉर्डेड का एक मतलब ये निकलता है कि 90% क्लास लाइव ही होंगे। कम से कम तोमर सर का क्लास तो लाइव ही होगा, वो आपको पता है कि उनको रिकॉर्डेड में बहुत मजा नहीं आता है। और कुछ लेक्चर अगर समय की कमी रही, क्योंकि मुझे ही सबसे ज़्यादा घंटे लेने हैं इसमें, तो अगर कुछ घंटा कम पड़ा तो वो रिकॉर्डेड आ सकता है। प्लस उस लाइव लेक्चर को जुलाई 30 तक, ठीक ना, आप जितनी बार चाहेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। ये एक दूसरा है इसका मतलब, ठीक है। क्योंकि ये बैच आपके जीपीएससी मेन के लिए स्पेशल रखा गया है, तो इसको लंबा देने का मतलब है ही नहीं। तो ये आपको लाइव होगा, अधिकांश क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, और कुछ कोर्स हो सकता है सब्जेक्ट की आपको रिकॉर्डेड दिया जाए। इसमें 2 प्रकार के,
जैसे गुजराती और निबंध का जो क्लास होगा, अभी आपको उसके बारे में भी बताते हैं, वो तो प्रश्नोत्तर शैली में नहीं होगा, वो टॉपिक वाइज होगा जैसे पढ़ाया जाता है। लेकिन जनरल स्टडीज के जो क्लास होंगे तीनों पेपर, वो टोटल प्रश्नोत्तर शैली में होंगे, जिससे कि आपका राइटिंग एबिलिटी बढ़े। गुजराती में फॉर्मेट बताया जाएगा, करंट टॉपिक के चीज होंगे जो आपको लिखा दिए जाएंगे क्लास में, किसको कैसे लिखिएगा, लेकिन वो प्रश्नोत्तर शैली में नहीं होगा। ठीक है, सर की मर्जी कराना चाहें तो करा दें, लेकिन वो टॉपिक वाइज होगा। अभी उस पर आते हैं। निबंध में विषय हो जरूर होंगे कि इस विषय पर निबंध कैसे लिखें, वो टॉपिक ही होगा, लेकिन प्रश्नोत्तर शैली उसको नहीं कहा जाए। लेकिन जीएस के जो तीनों पेपर होंगे, जो कि मैं ही डील करने जा रहा हूं, वो तीनों ही पेपर प्रश्नोत्तर शैली में होंगे, एकदम 200 शब्द में विथ क्वेश्चन आंसर शैली में होंगे, आपको समझाते हुए बढ़ेंगे। ये बैच के नेचर के बारे में बता दिए। अब नई बैच प्रारंभ कब से हो रही है, तो 7 तारीख को सोमवार से ये बैच शुरू हो रहा है। सोमवार को सुबह 10:30 बजे ये लेक्चर आएगा, 10:30 से 1:30 बजे 3 घंटे ये लेक्चर होंगे। मंडे टू सैटरडे होंगे, संडे एक दिन आप अपना मूल्यांकन करिएगा। इस प्रकार से ये लेक्चर होगा। ठीक है, तो नई बैच 7 तारीख सोमवार से है। जो विश्वास एजुकेशन के रेगुलर बैच के बच्चे हैं, जो विश्वास एजुकेशन के, फिर से दोहरा रहे हैं, मेरे ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं, उनके लिए ये फी नहीं है, उनके लिए यह कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा मेरे इस नंबर पे। अपना हॉल टिकट जो मार्क्स आया है जीपीएससी में, वो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, फिर आपको हम ये जो है क्लास दे पाएंगे। तो विश्वास एजुकेशन के जो ऑफलाइन कोर्स के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये क्लासेस फ्री है। शर्त इतना ही है कि उनका प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए। आज जो छटपटाइएगा बिना पीटी पास किए कि हमको दे दीजिए तब फी भर दीजिए, पढ़ लीजिए, तोमर सर के साथ यही है कि समय पर किसको क्या नीड है वो मिलना चाहिए। तो विश्वास के बच्चे समझ गए कि आप यदि प्रीलिम्स पास किए हैं तो आप तोमर सर से संपर्क करिए, आप अपना हॉल टिकट और मार्कशीट व्हाट्सएप करिए, आपको ये क्लास फ्री मिलेगा। बाकी जो भारत डिजिटल क्लास के बच्चे हैं या जो बाहर के बच्चे हैं, उनका फ़ी ये है 6000। भारत डिजिटल क्लास से जो पीटी पास किए हैं, अगर वो संपर्क करिएगा तो उनको इसमें कुछ राहत दे देंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी मेरे साथ जुड़े ही रहे हैं प्रीलिम्स में, तो वो भी संपर्क करिएगा। और बाकी 6000 रुपया कोई भी जो है लड़का जो पीटी पास किया है गुजरात से, वो विश्वास का ये लाभ ले सकता है। लेकिन दोस्तों 7 तारीख के पहले एडमिशन इसलिए कराइएगा कि बाद में फिर क्लासेस छूट जाएंगे। 7 तारीख को मैं ही पहला लेक्चर लूँगा और वो GS 1 का लेक्चर होगा। मैं 1 2 3 ऐसे जाऊँगा, अभी प्लान बताता हूँ, अगला आने दीजिए स्लाइड। तो उसके पहले आप एडमिशन प्रोसेस पूरा कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नई बैच 7 जून से चलना शुरू हो रहा है। बैच का टाइमिंग हमेशा यही रहेगा। जो ऑफिस वाले हैं वो इसका रिकॉर्डेड फॉर्म देख लीजिएगा, अगर आप नहीं उस समय अटेंड कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर हो गया नई बैच। अब हम लोग आगे बढ़ें कि कौन कौन से सब्जेक्ट पहले ही बता दे रहे हैं। इस फास्ट ट्रैक बैच में जितना संभव हो पा रहा है उसी विषय को हमने शामिल किया है। गुजराती भाषा यानी गुजराती विवरणात्मक। तो गुजराती विवरणात्मक में जो सर आपको क्लास लेंगे उनका नाम
और आप जानते ही हैं कि गुणवत्ता तोमर सर के लिए फर्स्ट है, उनका बैकग्राउंड है या नहीं उस विषय का। ऐसा नहीं कि 2 बार पीटी देने से आपको ज्ञान हो जाएगा, या 2 मेंस आप दे दिए हैं, यूपीएससी में गुजराती लिटरेचर रख लिए हैं तो आप जो है गुजराती विवरणात्मक के जानकार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो गुजराती विवरणात्मक में गौतम पी बाघेला सर आपका लेक्चर लेंगे। यूट्यूब पर उनके 2-3 लेक्चर भी हैं विश्वास के में, आप जी देख सकते हैं उनके गुणवत्ता को। एमए एमफिल हैं गुजराती साहित्य से वो, और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ पाए हैं, पीएचडी जस्ट वो सबमिट करने जा रहे हैं, तो पीएचडी के दौरान इनको जेआरएफ भी मिला है। तो हम लोग इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं। विश्वास एजुकेशन में फैकल्टी के सिलेक्शन के समय केवल इस बात का ध्यान कभी नहीं रखा जाता है कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के कि वो 2 बार परीक्षा दे दिया है तो उसको हम रख लें, नहीं, उसको हम कभी नहीं रखेंगे। गुजरात का इतिहास हो, भूगोल हो, इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो उस बंदे का उस विषय में बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर वो उस विषय से मास्टर डिग्री भी किया है साथ में, तभी वो उसमें बेहतर दे पाएगा। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो लॉन्ग टर्म बैच है, जब लोक प्रशासन पढ़वाते हैं तो हम डीके गौड़ साहब से पढ़वाते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी है, और 21 साल से आईएएस में वो जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं। आभास वैद्यनाथन साहब को हम लोग बुलाते हैं इकोनॉमिक्स में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो इकोनॉमिक्स में पीएचडी किए। तो क्या देख रहे हैं आप कि और 21 साल से यही पढ़ा रहे हैं। इसीलिए हम लोग के सामने वो जो नया लड़का माइक लेके आ जाता है वो छटपटाने लगता है, और हम लोग का विरोध इसीलिए करता है क्योंकि उसको अभी हम लोग बार बार कहते हैं तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड में, अभी तुम पढ़ो। देखिएगा कई सारे लोग हैं जो चैनल उनल लेके आए हैं, 200 के हैं, 300 के हैं, एक भी लड़का का उम्र 35 साल नहीं पूरा हुआ है। अरे तो इतना ही जानते हो तो परीक्षा दे दो ना, इससे लफड़ा निकालो। लेकिन हम देखते हैं कंटेंट छोड़कर बाकी सब कुछ पढ़ाता है। तो चलिए आगे बढ़ें। तो ये आपको गुजराती लैंग्वेज में लेक्चर लेंगे। निबंध में इस बार हमने, हालांकि सर कैमरा पर आने से थोड़ा सा परहेज कर रहे थे, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं, आप भी जानते हैं कि भावनाओं के आगे कुछ नहीं चलता है। अगर आपका भावनात्मक लगाव है तो भावनाओं के आगे वो जो व्यक्ति होंगे उनको आपकी बात माननी पड़ेगी। तो हमने बहुत मेहनत किया और हमने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि एक आपका गाइडेंस लड़के को मिले, तो ये किसी भी कोचिंग के इतिहास में गुजरात में पहली बार हो रहा होगा कि निबंध पढ़ाएंगे मूलचंद राणा जी। हम हिंदी भाषी लोग तो कहेंगे श्री मूलचंद राणा जी, जीपीएससी के एक्स मेंबर हैं और कुछ समय के लिए ये चेयरमैन नहीं थे तो एक्टिंग चेयरमैन के रूप में भी काम किए। हमारा और इनका संबंध बड़े भाई और छोटे भाई के जैसा है। आज से नहीं है, 2011 से, बल्कि यूँ कहा जाए 7-8 से संबंध शुरू हुआ था। और आज तक ऑफलाइन क्लास में तो ये कभी हमें मना नहीं किए। मेरे यहाँ इंटरव्यू भी लेने यही आते हैं, इसीलिए हम वो अधिकारी फधिकारी को नहीं बुलाते हैं। जो आदमी इंटरव्यू लिया है, ये मेंबर रहे हैं, ले करके मार्किंग किए हैं कि इस व्यक्ति के इस प्रश्न पर ये मार्किंग होना चाहिए, उससे बेटर ये जो अभी इस साल पास कर गया, पसीना पोंछ के बाहर निकला था, अगर उसको नंबर आ गया तो वो हमको गाइड करने लगेगा, नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे यहाँ मेन यही होते हैं जब इंटरव्यू की तैयारी हम लोग कराते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में आपके बोलने के तरीके पर मार्क दिए हैं, इसलिए इनसे बेटर कोई नहीं बता सकता है। हाँ, अगर किसी अधिकारी का जीपीएससी में इंटरव्यू के लिए बुलावा हुआ हो कभी और वो वहाँ से हट गए
रिटायर्ड हो गए, एक्स हो गए, फिर वो बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं, हालांकि सर जब ये बात सुनेंगे तो मेरे पे नाराज़ भी होंगे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आज दिक्कत यही हो गया है कि जो आदमी कॉपी चेक करके इवेलुएट करके मार्क दे रहा है वो बेचारे पर्दे के पीछे चला गया है इस फील्ड में। आज जिसका कॉपी चेक हुआ है, अब मुश्किल से 40% नंबर आया है, वो कलम लेकर के क्लास ले रहा है और बता रहा है कि आई एम किंग। ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है अपने फील्ड की, जिसके कारण आज डाउनफॉल हुआ है। हम लोग उस फेज को देखे हैं, हम लोग अपने समय को, कि आईएएस में 450 मार्क में, सुनिएगा, 290 और 300 के नीचे मेरिट नहीं जाता था। जीपीएससी की बात करिए तो 2008 वाला जो जीपीएससी है, 6 में फॉर्म आया था, आप उसके मेरिट को देखिए, 350 में 217 मेरिट गया था, 350 में 217 है। आज हम 118 पे आ गए हैं 400 में। बच्चे बेचारे क्या करेंगे? मेरी पहुंच 1 के लोगों तक है, हम 1000 लोगों को ही अपनी बात रख सकते हैं। कोई ढिंढोरा पीट पीट करके जो है 20 के तक पहुंच गया तो 20 के को जो है अपनी बरगला दिया। सबसे पहली बात है कि आज मैं कह रहा हूं कि 175 भी पाया, और मैं उस लड़के को कहा कि खुश मत हो, यूपीएससी कैसे पास करोगे, क्योंकि यूपीएससी का मेरिट 98 200 में जाता है, तो 400 में गुना करो तो तुम्हें 190 196 लाना पड़ेगा। अभी भी तुम 20 मार्क पीछे हो। रही चीज को सोचिएगा। तो मैं आज तहे दिल से इस बैच को लॉन्च करते समय श्री मूलचंद राणा जी का शुक्रगुजार हूं, उनको थैंक यू कह रहा हूं, और वो बिना मूल्य सेवा दे रहे हैं मेरे पास। ये भी ध्यान रखिएगा, ये एक्स जीपीएससी मेंबर हैं, इनसे आपका निबंध का क्लासेस दिलवाएंगे। अंग्रेजी वाले मेरे टीचर कैमरा पे आने से मना कर दिए, वो ओनली ऑफलाइन के लिए कहे हैं, तो मैं उनके भावनाओं का सम्मान करके मैं इंग्लिश लॉन्च नहीं किया हूँ, ये भी मैं बता दूं। मैं एकदम स्पष्ट रूप से करके ही कोई काम करता हूँ। जनरल स्टडीज के तीनों पेपर में रजनीश सिंह तोमर यानी मैं स्वयं आपको लेक्चर दूंगा इस फास्ट ट्रैक में। मेरा क्वालिफिकेशन यही है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया और 21 वर्ष का मेरे पास अनुभव है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि दिल्ली में नहीं चले इसलिए आगे। जी नहीं, ये आपकी खुशफहमी है। 2003 से 2013 तक 10 साल हमने, 2000 से 2013 तक 13 साल हमने जीपी वहाँ मुखर्जी नगर में क्लास दिया है, 1-2 साल नहीं पढ़ाया है। 3 से 13 तो मैं 10 साल गुजरात और दिल्ली दोनों जगह कॉमन रहा हूँ। इसलिए अगर कोई इस मुगालते में होंगे तो वो अपना खुशफहमी फालते रहिए, खुश रहिए आप लखनऊ में हैं कि आप नहीं चले। पानी पिला दिए थे 13 साल में, ये भी था। हर साल 700 के आसपास लड़के को पढ़ाते थे, 1-2 बच्चा नहीं पढ़ाते थे। तो इसलिए उन चीज़ों में मत पड़िएगा। आज यहाँ जो भी होशियार बनता है ना कि हम बेस्ट टीचर हैं, जरा मुखर्जी नगर में 5 मिनट खड़ा होकर दिखा दे, पैर कांप जाएगा, भगा देगा लड़का वहाँ से। वहाँ नहीं चलता है, आईएएस और आईआरएस पास हैं तो आपसे पढ़ लेगा लोग, कोई नहीं पढ़ता है। वहाँ एक स्थापित फैकल्टी होता है जिसका उस विषय में बैकग्राउंड होता है और वो तपस्या किए रहता है 10 साल, उसके बाद लोग उससे पढ़ते हैं। तो 13 साल दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ाने का अनुभव है और 21 साल मेरा इस फील्ड में हो गया। 10 साल गुजरात और दिल्ली दोनों जगह कॉमन रहा है और गुजरात में 2003 से 2021 तक है। तो मेरा कुल अनुभव 21 साल का है। 2000 से हम इस फील्ड में हैं। गुजरात के पुराने फैकल्टियों में से हम एक हैं यूपीएससी चलाने वालों में। तो आपको मेरे इस अनुभव का लाभ लीजिए और तीनों ही पेपर आपको फास्ट ट्रैक बैच में हम कराएंगे प्रश्नोत्तर शैली में। अब आइए कितने घंटे किसमें मैं दूंगा उसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। तो गुजराती विवरणात्मक का जो क्लास होगा
गौतम पी वाघेला सर ले रहे हैं वो क्लास। एक बार फिर से आपको बता दें कि एमए एमफिल है गुजराती साहित्य से और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं और जेआरएफ हैं। 16 घंटा वो आपको लेक्चर लेंगे, एक महीने में 16 घंटे। बहुत आसान है, 7 जून से 7 जुलाई के बीच में हफ्ते में 2 दिन उनका लेक्चर रखे हैं, 2-2 घंटे का, तो 4 घंटे या गुना एक महीना में 4 हफ्ता होता है 16 घंटे। तो इसको तो फास्ट ट्रैक गिनिए ही नहीं, बिना फास्ट ट्रैक में भी 20-22 घंटे में गुजराती विवरणात्मक का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसमें सारे टॉपिक सर पढ़ाएंगे, मतलब एकदम शुरू करेंगे पहले निबंध, चर्चा, विचार विस्तार, अहवाल लेखन, ठीक ना, जैसे चल रहा है प्रेस रिलीज, संवाद कौशल, करते करते ग्रामर, एक एक टॉपिक आपको पढ़ा देंगे। केवल इतना ही फास्ट ट्रैक में पढ़ाने का लोग 4000 ले रहा है, मैं इतना पढ़ाने का आपको 6000 फी कहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही अभियान है कि जो मैं फील किया कि मेरे अपने बच्चों को जो तकलीफ हो रहा है, जो लोग मेंस नहीं किए थे और पीटी पास कर गए हैं, उनको जो तकलीफ हो रहा है उसी तकलीफ से, चूंकि मेरी गुजरात कर्मभूमि है तो गुजरात के बच्चे भी गुजर रहे होंगे। ऐसे 6000 रिजल्ट है, ऐसे बच्चे भी पास किए होंगे जो मेंस में आंसर तो छोड़िए, अभी फॉर्मेट क्या होना चाहिए नहीं पता होगा। उनके लिए ये कोर्स रामबाण साबित होगा कि शॉर्ट टर्म में आपको कम से कम 150 क्वेश्चंस विथ आंसर में लिखाऊंगा जीएस में। अभी पहले गुजराती की बात कर लें, और इसमें तो एक एक टॉपिक पर चर्चा होगी। 12 टॉपिक है, 16 घंटे दिए हैं, 16 घंटे का प्रॉमिस कर रहे हैं। समय मिला तो कुछ और भी बढ़ा देंगे, लेकिन अभी मत मानिएगा 16 घंटे का क्लास सोच के, नहीं तो बाद में आपके पीढ़ी वाले का की भी समस्या है कि वो समय और परिस्थिति को ना देखता है, मैसेज कर आपने तो कहा था, अरे तो जब कहे थे तब 8 बजे भोर था, अभी रात हो गया, परिस्थिति भी बदल जाता है। लेकिन 16 घंटे नहीं कभी भी डगमगाएंगे, 16 घंटे का क्लास देंगे, फुल गुजराती सिलेबस विवरणात्मक का आपके साथ गौतम वाघेला सर डील करेंगे। अब आइए निबंध। मूलचंद राणा सर आपको, आप देख ही रहे हैं, एक्स-जीपीएससी मेंबर, क्वेश्चन का नेचर डिस्कस करते होंगे ये लोग अपने समय में कि किसको रखा जाए, कौन सा सेटर अच्छा होता है। हालांकि आज तक मेरी इनसे बातचीत इस संबंध में कभी नहीं हुई है। मैं नीति शास्त्र पढ़ाता ही नहीं हूँ, उसको फॉलो भी करता हूँ। कभी भी मैं उनके कार्यों के बारे में चर्चा नहीं किया, जबकि मेरे बड़े भाई हैं, हम आराम से पूछ सकते हैं। हाँ, इस पर चर्चा की है कि मार्किंग में कॉपी कैसे अच्छा चेक करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होने पर मार्क मिलना चाहिए, इंटरव्यू में बच्चों का संपूर्ण विकास कैसे होना चाहिए, इस पर चर्चा की है। और ना कभी वो भी इतने एथिकल हैं कि बड़े भाई हैं हमारे, हमको कभी बताए भी, हमको केवल वही बताए कि पेपर का एनालिसिस कैसे होता है। हाँ, ये जरूर इनसे पूछे हैं कि अपने समय में कौन गाइड से आप पेपर निकलवाए थे, बोले कोई नहीं उठाए थे, ऑथेंटिक किताब से ही क्वेश्चन निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 8 घंटे आपको निबंध पर टॉपिक वाइज, आप जरा सोचिएगा कि अगर एक निबंध पर 40-45 मिनट भी चर्चा करेंगे तो कम से कम 12 निबंध तो अलग अलग नेचर का आपके साथ जरूर टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। तो इतने एक्सपीरियंस्ड, मैंने फैकल्टी नहीं कहता हूँ, इतने एक्सपीरियंस्ड गार्जियन का आपको आशीर्वाद मिलने जा रहा है। और अगर आपको नहीं ले सकते हैं तो फिर आपको एग्जाम के बाद लगेगा कि हमसे कुछ भूल हो गया, मिस्टेक हो गया। और सभी क्लास लाइव के बाद रिकॉर्डेड है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको मूलचंद राणा जी सर का ये निबंध का 8 घंटे का क्लास होगा। अब आइए सामान्य अभ्यास पेपर 1 पर। अब इसमें तो मैं अपने दम पे आपको प्रॉमिस करने जा रहा हूं कि रजनीश सिंह तोमर के द्वारा
जिसका कि पूरा समय दिल्ली विश्वविद्यालय में बीता है, जो कंपटीशन का ही खान है, जहां बच्चे नहीं कहते हैं कि विश्वविद्यालय में प्रवेश से लेकर निकलने तक केवल आईएएस का ही चर्चा करता है। और ये भी बता दें कि हम लोग अपने कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी में पीटी का चर्चा कभी नहीं करते थे, उसका तो गप ही नहीं होता था। जो हमारे यहाँ का लाइब्रेरी है वो इतना समृद्ध है कि अगर आप देख लेंगे सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली विश्वविद्यालय का, तो आप कहेंगे कि ये कहाँ हम आ गए, ये कहाँ हम आ गए तेरे साथ चलते चलते। आप उस स्थिति में आ जाएंगे। तो वो दिखा के ही बताया जा सकता है, यहाँ से अनुभव नहीं कराया जा सकता है। तो हम लोग वैसे माहौल में जिए हैं, मतलब कि 5 से 7 साल तो एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के रूप में जिए हैं। हम अपने कभी भी किसी चीज़ का बड़ाई नहीं करना चाहते, ना ज़्यादा बताते हैं, बताएंगे भी नहीं इससे ज़्यादा। और दिल्ली की बात करें तो 13 साल एज ए टीचर बिताए, 20 साल तो दिल्ली के माहौल में रहे और उसके खान में रहे। जिन टीचरों की किताब आप पढ़ते हैं वो हम लोगों को लाइव क्लास में पढ़ाए हैं, कोई कैसे मुकाबला कर पाएगा। इसलिए हम लोगों को मेरा भी फोटो कोई कोचिंग वाला दिल्ली का नहीं छाप पाएगा, क्योंकि हम लोग वहां भी किसी क्लास में नहीं गए थे। ध्यान रखिएगा, हमारे उम्र के जितने भी देख रहे हैं जो आज क्लास चला रहे हैं अपने अपने विषय में, हम सबों ने मिल करके इसको ग्रो किया है। 2000 ईस्वी में हम सब आपस में बातचीत करते थे, कैमरा पर किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन जितने देख रहे हैं सब आपस में बैठते थे, उस वक्त नए नए थे और अपने अपने विषय का स्ट्रेटेजी तय करते थे, बातचीत करते थे। तो 2000 के पहले स्थापित कोचिंग देख लीजिए ना, कितने थे, 4 या 5। तो हम लोग जो हैं इस फील्ड को एज ए कैरियर लिए 2000 में। और ये बता दें, शुरुआती दौर में हम लोग इसको पैसे के रूप में नहीं लिए थे, मुफ्त में पढ़ाते थे जाकर के क्लासेस वगैरह में, जो 2000 के पहले का क्लास। लाइए ना भैया, आज ये विषय हम ऐसे ही पढ़ा देते हैं। तो हम लोग ग्राउंड लेवल से यहाँ तक पहुँचे हैं। गुजरात में जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे अभी कि ग्राउंड लेवल से किसी कॉम्पिटिटिव माहौल को तैयार करना कितना कठिन होता है। आप तो वैसे लोगों से मिल रहे हैं जो रजनीश तोमर 2003 में यहाँ आकर के गांव-गांव जो हमने किया है सेमिनार, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं करचलिया जैसा गांव दक्षिण गुजरात में है, ब्यारा के पास, मैं उस वक्त पहुंचा था जब वो 2006 था और वहाँ के कॉलेज में हम सेमिनार दिए थे। दाहोद के कॉलेज में कई बार सेमिनार दे चुके हैं। संतरामपुर के कॉलेज में मैं ऐसे और मैं आईएएस का ही सेमिनार दिया हूँ, कहीं भी गया हूँ। संतरामपुर के कॉलेज में वहाँ के तो प्रिंसिपल साहब अभय परमार सर हमारे मित्र हैं, उनकी लड़की भी मेरे यहाँ क्लास कर रही है और की है भी, जो है उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। संतरामपुर गए हैं। मैं जो किया हूँ ना, ये लोग पैसे कमाने के लिए इस तरह की काम कर सकते हैं, मेरे जैसा ग्राउंड वर्क नहीं कर सकता है, सोशल वर्क। पालनपुर में जो चौधरी समाज का कॉलेज है आदर्श, वहाँ भी सेमिनार कई बार दिया। उत्तर गुजरात की बात देख लीजिए, महसाना के एक कॉलेज में सेमिनार दिए हैं, पाटन में कई बार सेमिनार किए हैं अपने खर्चे से जाकर के, हॉल लेकर के। क्या कहते हैं, मोड़ासा अपने खर्चे से जाकर के सेमिनार किए हैं। संतरामपुर में तो प्रिंसिपल साहब हैं तो खर्चा लगता ही नहीं, वो फ्री में ही कराते हैं। लूनावाड़ा में सेमिनार किए हैं, गोधरा में से तब किए हैं 2008 में, जिसमें कोई नहीं जाता था इन सब जगहों पे। कालोल में किए हैं, कालोल के कॉलेज में सेमिनार किए हैं, नाम बताने लगेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। और सबसे कम सेमिनार सूरत में किए हैं।
एक दो किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं। राजकोट में एक दो किए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सेमिनार पोरबंदर के गोडानिया कॉलेज में किए हैं, जूनागढ़ में सेमिनार किए हैं, बहाउद्दीन कॉलेज में किए हैं, और अपने भी खर्चे से 2 बार जा कर के किए हैं दोस्तों। मोरबी में किए हैं, गांधीधाम में किए हैं, भुज में किए हैं। जिस वक्त मैं 30 और 35 के बीच का था ना, 35 और 40 के बीच का, उस वक्त मैं ऐसे सेमिनार करता था। जामनगर में सेमिनार किए हैं, एक एक छोटे छोटे शहर में गए हैं दोस्तों, और कई तो शहर अब मैं जसदन में सेमिनार किए हैं, वहाँ के कॉलेज में दोस्तों। तो इसलिए गुजरात को ग्राउंड लेवल से जो रजनीश तोमर समझा है, वो शायद ही कोई समझा होगा। भले ही हिम्मतनगर में सेमिनार किए हैं, कितना नाम बताएं। पाटन के पास एक सिहोरी जगह है, वहां भी सेमिनार किए हैं। मेरा स्टूडेंट ही था, उसका स्कूल था, वो करवाया था। कहीं से भी, और मैं बड़े जगह से ज़्यादा छोटे जगह में जाना पसंद करता हूं, क्योंकि ज़रूरत उनको है। अहमदाबाद का सेमिनार प्रोफेशनल सेमिनार हो सकता है, लेकिन मैं वहाँ जाता था तो मुझे मालूम है, अमरेली में सेमिनार किए हैं, बोटाद में सेमिनार किए हैं, महुआ में सेमिनार किए हैं, तलाजा में सेमिनार किए हैं। ऐसे ऐसे जगहों पे किए हैं कि जहाँ आज तक कोई क्लास नहीं पहुँचा है। और आईएएस का ही सेमिनार किए हैं। पेपर में ऐड यही देते थे कि यूपीएससी की तैयारी करिए। तो आज जो ये फसल काट रहे हैं लोग ना, उसको बीज बोया है रजनीश सिंह तोमर। पोरबंदर में गोडानिया कॉलेज में नागर साहब प्रिंसिपल थे उस समय, अब अभी हैं या नहीं मालूम। 1 साल तक, ठीक है ना, 1 साल तक केवल फैकल्टी को पेमेंट दे देते थे वो, कोई भी तरह का पेमेंट, और मैं अपना कभी पैसा नहीं लिया। एवरी सैटरडे नाइट को मेरा एक टीचर रात में बस में बैठता था, सुबह पोरबंदर पहुंचता था, और पूरे दिन वहाँ लेक्चर लेता था, और उसके बाद जो है संडे को बस पकड़ के इधर आ जाता था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने समय में कोई योगदान नहीं दिए हैं, ऐसा नहीं है। गुजरात में जगाने का काम किए हैं गुजरात को दोस्तों। कभी एक वीडियो हम बनाएंगे, और हम हैं उस मूड में कि बनाएं और इन नए लोगों को मैसेज दें कि भाई सोशल वर्क भी करो। कई इतने छोटे छोटे जगह में और गए हैं कि उसका नाम हम भूल गए हैं, और छोटे छोटे से ये सिहोर या सिरोही, सिहोर कहते हैं ना, भावनगर के ही बगल में है, वहाँ भी सेमिनार देने गए थे। बहुत जगह दिए हैं सेमिनार, और इतने अच्छे से बच्चों के साथ, मतलब कि बच्चों का बिहेवियर रहा। और जहाँ गए हैं 200, 250, 300 से कम लोग नहीं आता था आईएएस का नाम सुन के। तो इस अनुभव का आप लाभ उठाइए। अकेला जीएस पेपर 1 पे 16 घंटे का लेक्चर देंगे आपको, खाली जीएस 1 पे 16 आवर्स का होगा। प्राचीन भारत में 10 क्वेश्चन विथ आंसर लिखाएंगे। मध्यकालीन भारत पे 5 क्वेश्चन विथ आंसर लिखाएंगे। आधुनिक भारत पे 15 क्वेश्चन विथ आंसर लिखाएंगे। और जरूरत पड़ा तो, जरूरत तो पड़ेगा ही, गुजरात के कल्चर के लिए हम अपने कोई सहयोगी को इस 16 घंटे के बाद लेकर आएंगे। इसलिए वो प्रॉमिस नहीं किए, वो आएगा क्लास में, वो भी 1-2 दिन आपको लेक्चर ले लेगा। उसको गिनिएगा नहीं, लिखा हुआ 16 घंटा, और सामान्य अभ्यास पेपर 1 में इतिहास के ये लेंगे। भूगोल में 5 प्रश्न भौतिक भूगोल के विथ आंसर जाएंगे सभी में, और 10 से अधिक प्रश्न भारत के भूगोल में जाएंगे। ये पूरा का पूरा डिस्कशन यहाँ पर विथ आंसर लिखा करके करेंगे। 200 शब्द में टोटल आंसर होगा, फॉर्मेटिंग नहीं कराएंगे। अब आइए जीएस पेपर 2, 14 घंटे मैं पेपर 2 में दूंगा,
समय को ध्यान में रखते हुए, और इसका सिलेबस पेपर 1 से बहुत छोटा है। बार बार लोग आपको कहता है कि 2 और 3 पढ़ो, पहले 1 पढ़िए, वो बहुत बड़ा है। लंबा तैयारी का जो गोल रखे हैं वो पहले 1 कंप्लीट करके तो देखिए। एक इतिहास इनके तीनों के बराबर है, क्योंकि उसमें 3 पढ़ना है। जरा ठीक से पढ़ के देखिए। तो इसमें 14 घंटे का लेक्चर देंगे। एक और कन्फ्यूजन क्लियर कर दें कि ये हर पन्ने में आ रहा है, तो एवरी पेपर 6000 नहीं है, टोटल 6000 फी है। उसमें गुजराती विवरणात्मक, निबंध और जीएस के तीनों पेपर का ये टोटल क्लास आ रहा है आपका। इसमें 10-10 क्वेश्चन तीनों सेक्शन में लिखाएंगे आपको विथ आंसर। तो सबसे बड़ा तो नीति शास्त्र के 10 प्रश्न आप लिखेंगे जो कहीं नहीं कोई लिखाता है, विथ आंसर लिखाएंगे। लोक प्रशासन से रिलेटेड 10 आंसर लिखाएंगे क्वेश्चन, और भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित लिखाएंगे। तो 30 क्वेश्चन 14 घंटे में डील करने जा रहे हैं। एक प्रश्न पर आधा घंटा समय दे रहे हैं कि व्याख्या करके बताएंगे आपको, और लिखाएंगे भी साथ में। अब आइए पेपर 3। ये 14 घंटे का न्यूनतम लेक्चर मानिएगा, बाकी समय के हिसाब से ये और आगे बढ़ भी सकता है। मान लीजिए कि अगर हम ये चीज 7 जुलाई तक कंप्लीट कर लिए, तो 2-3 दिन और अगर आगे बढ़ना पड़े तो कोई बात नहीं है, इस पोर्शन को और घंटा दे देंगे। इसमें मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चन कराने का, जिसमें से 25 क्वेश्चन तो अकेला करंट से होगा, या 30 क्वेश्चन, और अब जो 20 बचा उसमें भी उस विषय से लगता हुआ करंट होगा, इकोनॉमी, साइंस, टेक। ये करंट होगा हर एक का करंट, ऐसे करके आपको लिखाएंगे। तो इसमें 50 क्वेश्चन का टारगेट रखें। इसीलिए हम कहें कि इसको 14 घंटा नहीं मानिएगा, ये हो सकता है 20-22 घंटा चला जाए। ये जो है आपके सामने एक ब्लूप्रिंट रखे हैं कि कैसे ये आपको हम फास्ट ट्रैक बैच के लिए लाभदायक हो सकते हैं, कि आप परीक्षा में कलम बंद करके बैठेंगे नहीं, इतना आपका दिमाग खोल देंगे। या कैसे लिखें इस प्रश्न को, ये जो है आपके मन में हीन ग्रंथि परीक्षा के नहीं आएगा। ये जरूर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये एक सेक्शन था जो आपका हम पूरा किए। दोस्तों, बहुत जल्द, आप जानते हैं कि हम तुरंत घोषणा एडवांस कभी नहीं करते हैं, बहुत जल्द आपको एक नया वीडियो लेकर आएंगे, और उस पूरे का इसी तरह डिटेल्स रहेगा। जो लोग DYSO और STI का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उनके लिए 12 टेस्ट का प्लान होगा, ऐप के थ्रू होगा। ठीक है, अब तो आप सब कुछ सुनिए लिए कि हम भी उस ओर जा रहे हैं। तो विश्वास के थ्रू आपको एक 12 टेस्ट पेपर का टेस्ट देने जा रहे हैं, और विथ एक्सप्लेनेशन होगा। हमारा तो शुरू से रहा है कि हम विथ एक्सप्लेनेशन ही देते हैं। तो उस पर भी एक नया वीडियो लेके आएंगे। जो बच्चे DYSO और STI का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, कहीं ज्वाइन कर लिए हैं तो नो प्रॉब्लम, बट मेरे भी टेस्ट सीरीज का इंतजार करिएगा, क्योंकि मैं अपने से ही क्वेश्चन बनाता हूं, मुझे भरोसा नहीं है दूसरों पे। मेरे बनाए हुए प्रश्न का व्याख्यात्मक हल आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि असिस्टेंट को दे करके आपको दे देंगे। तो उसके लिए वेट करिएगा। चलिए आगे। अब GPSC ये दूसरा टाइम हुआ, पहला का फी है 6000। अब GPSC 1-2 मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए विश्वास एजुकेशन एक मॉक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आया है। और इसमें चूंकि मेरे अपने ही बच्चे 100 से ऊपर हैं जो प्रीलिम्स पास किए हैं, अब उसमें से कितने लोग इसमें आते हैं, क्योंकि ये पोर्शन पूर्णतः फ्री नहीं है। कारण मेरे बच्चों के लिए, कारण कि इसमें आप जब पेपर लिख करके हमको भेजेंगे
तो अभी में हमें उसको जेरोक्स करा के मैनुअली चेक करना होगा और फिर हम उसको अपलोड करके आपको भेजेंगे। तो आप जानते ही हैं, ये आप भी जाके पता कर लीजिएगा कि जब मोबाइल से आप जेरोक्स करवाते हैं तो एक पन्ने 1.5 रुपया लेता है एक तरफ का। तो इसलिए उनको राहत देंगे, 4000 फी नहीं होगा मेरे अपने बच्चों के लिए, वो मैं बताता हूं, लेकिन ये पूर्णतः फ्री किसी के लिए नहीं है। हाँ, इसके पहले का जो कोर्स है वो मेरे क्लास के लड़कों के लिए जिनका पीटी क्लियर हुआ है पूर्णतः फ्री है। तो अब देखिए, इसमें चूंकि हम बहुत लोगों को दे भी नहीं पाएंगे क्लास ये टेस्ट, क्योंकि पहले विश्वास के लड़कों के लिए हम रखे हैं। टेस्ट सीरीज में हमारा अपना प्लान है और कैपेसिटी है जो मेरा, कि मैं 50 से ज़्यादा लूँगा ही नहीं, क्योंकि 50 कापी चेक करना इस 1 महीने के अंदर ही सब कुछ और गुणवत्ता के साथ। कापी राणा सर भी चेक करेंगे निबंध का आपका, राणा सर ही करेंगे, बाघेला सर ही करेंगे गुजराती का, इंग्लिश में मेरे इंग्लिश वाले सर करेंगे और जीएस में हम करेंगे। तो ओनली 50 कैंडिडेट के लिए ये मेरा टेस्ट है। इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा कि ये टेस्ट हम कोई वो क्या कहते हैं पैसा कमाने के लिए नहीं आए। उस 50 में 30 विश्वास के लड़कों के लिए जगह है, जिनको कि इसमें 50% डिस्काउंट हमने दिया है। 2000 रुपया में विश्वास एजुकेशन के जो लड़के प्रीलिम्स पास किए हैं उनके लिए है, और उसमें भी सबों के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पहले आए पहले पाए की स्थिति में है। तो विश्वास एजुकेशन के विद्यार्थी के लिए है, पहले 30 विद्यार्थी को हम ये टेस्ट 2000 में देंगे, और उसके बाद अगर विश्वास के भी लड़के आइएगा तो जो अगला 20 सीट हम रखे हैं जो 4000 फी भर के करेगा उसके लिए। तो आप विश्वास के लड़के 30 के बाद आइएगा तो नाराज नहीं होइएगा, ये आपकी गलती होगी अगर आप फी नहीं भर पाए तो बाहरी लड़कों के लिए 4000 फी है। ये पूरा कार्यक्रम अलग है, उसका क्लासरूम से कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपके 12 टेस्ट होंगे, मैं मात्र 20 बाहर के लड़कों को लूँगा इसमें, जिससे कि मैं गुणवत्ता पूर्वक आपको आंसर चेक करके दे सकूं। गुजराती भाषा का टेस्ट 20 तारीख को है, जून से शुरू कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा 22, 2-2 दिन के अंतर पे है। निबंध 24, जीएस पेपर 1 26, जीएस पेपर 2 28, जीएस पेपर 3 30, फिर गुजराती भाषा 30 तारीख को, फिर 2 जुलाई, अंग्रेजी 4, निबंध 6 जुलाई, जीएस 8 जुलाई, जीएस 2 10 जुलाई और 12 जुलाई को जीएस 3 का पेपर आपका पूरा होगा। एक सप्ताह के अंदर सारी कॉपी चेक करके आप तक पहुंच जाएगी, जो डेट में एग्जाम हुआ है उसके। तो टेस्ट सीरीज विश्वास एजुकेशन बोल कर कह रहा है केवल 50 लड़कों के लिए, जिसमें 30 मेरे विश्वास के बच्चे आएंगे। अगर वो भी नहीं आए तो हम बाहरी लड़के को दे सकते हैं, लेकिन अभी पहले हम इंतजार करेंगे कि फर्स्ट 30 कौन आता है। अगर आ गया तो बाहर से 20 को लेंगे। तो फर्स्ट 20 बाहरी और फर्स्ट 30 विश्वास के। विश्वास के लड़कों का फी 2000 है और बाहर के लड़कों का फी 4000 है। और एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि डीवाईएसओ और एसटीआई के लड़के एकदम नए प्रश्न पाइएगा। मैं अभी क्वेश्चन बना रहा हूं और लगभग 1200 तक पहुंचा हूं, 1600 का टारगेट है विथ एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं आपको अभी नहीं उसका प्लान दिया हूं। मेरे हिंदी बनाने के बाद ट्रांसलेशन भी होगा, इसलिए, और हम लोग कहीं कॉपी तोपी नहीं मारते हैं, तो इसलिए आपको जो है उसका प्लान विद इन ए वीक आएंगे लेकर के। और तब तक कुछ और धड़ाका करने जा रहे हैं, उसका इंतजार करिएगा, वो हम उस दिन बताएंगे।
बहुत जल्द विश्वास एक क्लू दे देते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने बैनर तले आ रहा है, उसका धड़ाका करेंगे, वो आपको बताएंगे, फिर उसके बारे में डिटेल सब कुछ। तो ये जो है ये दोनों कोर्स के बारे में। अब बाहर के लड़के यदि चाहते हैं कि हम इसको भी 2000 में मैनेज करें, तो उनको एक ऑफर है संडे तक का कि मेरे फास्ट ट्रैक कोर्स में जो एडमिशन लीजिएगा, पहला शर्त है वो अगर इस टेस्ट सीरीज में आना चाहते हैं तो वो 6000 भरने के बाद उनको यहाँ 2000 ही भरना होगा। ठीक है, तो 20 लोग चाहें तो फास्ट ट्रैक बैच में आकर के तुरंत इसमें आ जाएं, तो आप फिर मैं क्लोज कर दूंगा कि अब कोई सीट नहीं है, और है तो फिर 4000 में आइए। अगर मान लीजिए विश्वास में से 30 लड़के नहीं आए, तो हम तो हर चीज़ को हर एंगल से सोचते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अरे वो तो आने ही हैं, लेकिन मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि संडे तक आप इस फ़ोन नंबर पे, पहला ये प्रायोरिटी है, इस पे करिएगा, ज़्यादा इंक्वायरी जल्दी आपको मिलेगा। अगर आप 8000 रुपया भरते हैं तो आपको फास्ट ट्रैक कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा संडे तक, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। मंडे से तो क्लास ही शुरू है, तो इसलिए ये प्रक्रिया आपको उसके पहले करनी होगी। और विश्वास के पहले 30 लड़के जो 2000 भरिएगा उनको ये मिल जाएगा, कोर्स उनके लिए फ्री है। भारत डिजिटल क्लास के लड़के जो मेरे ऑफलाइन में नहीं जुड़े हैं और उनका जो है क्या कहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्स का फीस जो है वो 6000 है, तो उनको डिस्काउंट है कि उनको ये फी 4000 में ही ये कोर्स मिल जाएगा। लेकिन उनका भारत डिजिटल क्लास में जुड़ा होना जरूरी है प्रीलिम्स में, अगर वो मेरे आईएएस कोर्स में है या किसी भी भारत डिजिटल क्लास के कोर्स में है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे हमीर में कोई फर्क नहीं है। तो आप अगर भारत डिजिटल क्लास से जुड़े हुए हैं, हम कंफर्म कर लेंगे, तो आपको ये 4000 में मिल जाएगा कोर्स, प्लस 2000 आप भरिएगा तो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, यानी भारत डिजिटल क्लास के लड़के को 6000 में विथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जो मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है, प्लस मैं जो क्या कहते हैं करंट अफेयर्स मंथली बेस पर हर महीने मैं मेंस का करंट अफेयर्स का एक बैच लेता हूं, जिसमें 40 प्रश्न में एक महीने में लिखाता हूं विथ आंसर, और उसका फीस केवल 500 रुपया प्रति मंथ होता है। जुलाई में ये बैच नहीं आ रहा है, इनको समय देना है। अगस्त से फिर वो बैच, जून में नहीं आ रहा है, जुलाई से फिर वो बैच जो है आ जाएगा मंथली जो है। तो जो बच्चे ओनली उसमें भी ऐड हुए थे और अगर वो ये क्लास करना चाहते हैं तो उनको भी यही 4000 इस कोर्स का है फी, और इसके साथ अगर वो टेस्ट सीरीज में आना चाहते हैं तो 2000 और 6000 में उनको मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर इसको समराइज किया जाए तो समराइज करने में ये है कि फास्ट ट्रैक बैच जो है उसकी फी 6000 है। ठीक है, जो लोग भारत डिजिटल क्लास में थे किसी भी कोर्स में और उनका प्री निकल गया है, प्लस जो मेरे करंट अफेयर्स के मंथली कोर्स में थे, इसका मात्र 500 रुपया महीना लेके हम मेंस कराते हैं, इन दोनों के लिए ये कोर्स 4000 का है। और विश्वास एजुकेशन के जो बच्चे ऑफलाइन कोर्स में थे, फाउंडेशन कोर्स, ध्यान रखना है, खाली पीटी में थे, पीटी हो गए तो नहीं, तब तो 6000, तब तो ये भरना है 4000।
लेकिन जो लोग ऑफलाइन कोर्स में मिनिमम MLT मेगा लॉन्ग टर्म बैच में थे, उनके लिए ये कोर्स फ्री है, उनका प्री पास होना जरूरी है। तो 3 प्रकार का फी है इस कोर्स का। नॉर्मल कोई भी आइए तो 6000, भारत डिजिटल क्लास और परस मेरे करंट मंथली कोर्स के हैं 4000, और विश्वास ऑफलाइन बैच के जो या तो 3 साल का कोर्स किए हैं, 2 साल का कोर्स किए हैं, या मेगा लॉन्ग टर्म का किए हैं, कंप्लीट अगर हो चुका है और वो आते हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज मेंस, और STI वाला जो टेस्ट लेकर आएंगे ना DYSO, उसका फी तो आप सोच भी नहीं पाएंगे, इतना कम होगा। आने दीजिए खाली, क्योंकि वो चेक ऐप के ही थ्रू होगा और ऐप के थ्रू ही आपका इवैल्यूएशन होगा, तो वो फिर बहुत सस्ता कर देंगे। यहाँ चूंकि कॉपी चेक कराने वाले को राणा सर मेरे से कभी कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बाकी टीचर को तो देना पड़ेगा ना, वो सब जोड़ करके ये प्रोडक्शन मूल्य जो है आपसे ले रहे हैं। जो लोग मेंस में हैं उनके लिए ये 4000 है टेस्ट सीरीज का फी, ठीक है। भारत डिजिटल क्लास और करंट मंथली वाले के लिए ये 2000 हो जाएगा, यानी वो 6000 में दोनों पा सकते हैं। और जो इस बैच के लड़के इसको लेना चाहेंगे तो उनको 2000 ही भरना है, यानी वो 8000 में दोनों पा सकते हैं। विश्वास एजुकेशन के ऑफलाइन के लड़कों को जो प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा है वो ले रहे हैं, पेपर बनाने वाले पैसे लेंगे, टाइपिंग का कॉस्ट आएगा, फिर चेक करने वाला लेगा, सब मिला दीजिएगा तो ये आपसे प्रोडक्शन कॉस्ट ले रहे हैं। 30 स्टूडेंट विश्वास ऑफलाइन के बच्चे का मैं इनरोलमेंट लूँगा और 20 यहाँ से होगा। बस अभी हम यही तय किए हैं। तो ये आपको एक पूरा डिटेल्स बता दिए। अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का शंका हो तो क्लियरेंस के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर या इस मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दोनों पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज पहली बार मैं एक तरह से कहा जाए मार्केटिंग करने आया हूँ। ये नहीं होना चाहिए था, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन है क्या कि अभी चूंकि ऑफलाइन में बच्चे मेरे पास आके मिल नहीं पा रहे हैं तो कोई माध्यम नहीं बचा था, इसीलिए ये ऑनलाइन के माध्यम से मुझे करना पड़ा। कंप्लीट कोर्स स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए लास्ट कि गुजराती विवरणात्मक का फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा 16 घंटे में, निबंध 8 घंटे, वेल क्वालिफाइड हैं राणा सर, और जीएस के तीनों पेपर में 150 क्वेश्चन आपको लिखाएंगे, सभी अलग अलग टॉपिक से विथ आंसर। ये आपको एक बेहतरीन पैकेज दे रहे हैं। अब लाभ आपके ऊपर है, उठाने को उठाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।